हेलो एवरीबॉडी। आज हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास में यूनिट फर्स्ट फिज़िकल वर्ल्ड एंड मेज़रमेंट। सो इसमें जो आज हम टॉपिक जो आज क्लियर करेंगे वो बेसिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये जो टॉपिक आपका पूरी फिजिक्स में 11th एज वेल एज 12th की फ़िज़िक्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रखने वाला है। और इसमें आगे जो फिजिक्स जो बच्चा आगे भी पढ़ेगा फिजिक्स इन ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन में भी ये चीज़ बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इन कंपटीशन लेवल में भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। तो कुछ क्वांटिटीज़ आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसे पहले हमने कॉलम बनाया है, इसमें 1 2 3 4 एंड 5 कॉलम्स हैं। फर्स्ट कॉलम में हमने लिया है सीरियल नंबर, सेकंड में लिया है हमने फिजिकल क्वांटिटी, इसमें लिया है हमने फार्मूला और उसका एसआई यूनिट, और इसमें डायमेंशंस। तो पहले हम जो डायमेंशंस में जब हम ब्रेक करेंगे डायमेंशन फार्मूले में, तो हमारे पास MLT, और MLT का यहाँ जो मीनिंग है M फॉर मास, L फॉर लेंथ और T फॉर टाइम। टाइम के लिए इसमें हम A भी यूज़ करेंगे जो हम एम्पियर में यूज़ करेंगे, A फॉर एम्पियर, और जो किसकी ऐसा यूनिट होती है करंट की, करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर होती है जिसे हम यहाँ यूज़ करेंगे। फिलहाल आपके 11th क्लास में बस MLT तक है और MLT तक बस केवल पढ़ेंगे। M मास मीन्स kg, L लेंथ मीटर, और जो हम लेंगे टाइम जो लेंगे वो सेकंड में लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी से। तो पहली फिजिकल क्वांटिटी है जो हमारे पास है वो है हम लेंगे सिंपल और सिंपल डिस्टेंस, या फिर हम बात करते हैं डिस्टेंस पे हम बाद में चलेंगे कि लेंथ से हम यहां स्टार्ट कर लेते हैं। तो लेंथ अगर हम इसे लिखते हैं या इसका फार्मूला अगर हम देखें तो लेंथ को हम L से और इस कैपिटल L से हम इसमें जो है कि मेजर करते हैं। दूसरा, इसकी जो एसआई यूनिट आएगी, या तो आप इसे जो स्टैंडर्ड यूनिट लेंगे वो लेते हैं हम मीटर, तो स्टैंडर्ड यूनिट आएगी इसकी मीटर। और इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा भाई इसका M0 L1 T0। मीन्स जो क्वांटिटी इसके अंदर है ऐसा यूनिट, वो क्वांटिटी केवल और केवल यहाँ एप्लीकेबल होगी, बाकी क्वांटिटी यहाँ जीरो हो जाएगी। और दूसरा, हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि बाकी जीरो जो जिनकी पावर जो जीरो हो जाती है वैल्यू होगा हमारे पास 1, तो केवल और केवल यहाँ L1 भी हम इसे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में अगर आप इसे लिखोगे, इसे लिखो चाहे इसे लिखो, बात एक ही है। सेकंड हम जो स्टार्ट करते हैं वो पढ़ेंगे हम भाई एरिया। सो एरिया को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और ए से अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं एरिया को तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर हम एरिया को अगर मेजर करते हैं तो इसका जो फार्मूला जो बनता है वो बनता है लेंथ इनटू ब्रेथ, या हम ले लेंगे कैपिटल L और इनटू कैपिटल B। क्लियर? इसमें जो लेंथ की जो ऐसा यूनिट आएगी, लेंथ और ब्रेथ दोनों ही हम मीटर में लेंगे, मीटर इनटू मीटर, तो हमारे पास जो ऐसा यूनिट आएगी वो आएगी मीटर स्क्वायर। और इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो फॉर्मूला हमारे पास बनेगा M0 L2 T माइनस T0, सॉरी। तो इसमें अलग से भी हम कह सकते हैं TL की पावर 2। नेक्स्ट हम जो इसमें डिस्कस करेंगे वो थर्ड है हमारे पास वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला जो बनेगा हमारा वो बनेगा L इंटू B इंटू H, मीन्स लेंथ ब्रेथ हाइट की वर्टिकल, या फिर हमारा 3D में जो फिगर आ जाती है उसमें हम वॉल्यूम को जस्टिफाई करते हैं। तो L B और H तीनों को हम लेंगे मीटर में, मीटर इंटू मीटर, और मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर क्या होता है? मीटर क्यूब। और मीटर क्यूब का डायमेंशन क्या होगा? M0 L3 T0। क्लियर? इसके बाद हम चलते हैं भाई फोर्थ में डिस्टेंस पर। डिस्टेंस को जो हम मेजर करते हैं, वैसे अगर आप पढ़ोगे इसे S से रिप्रेजेंट किया जाता है डिस्टेंस को S से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, X से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, Y से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होगा S से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें जो इसके एसआई यूनिट बनेगी वो डिस्टेंस को हम मीटर में ही मेजर करेंगे, और इसकी जो डायमेंशन आएगा वो M0 L1 T0। नेक्स्ट आता है हमारे पास फिफ्थ डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट को भी हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट पाथ, इसे बोलते हैं हम एक्चुअल पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ को भी हम जो मेज़र करेंगे वो मीटर में ही मेज़र करेंगे। सेम डायमेंशन आएगा m0 L1 T0। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करते हैं स्पीड। स्पीड फॉर्मूला होता है स्पीड का, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम को हम मेजर करेंगे सेकंड में, डिस्टेंस को अभी हमने मेजर किया है मीटर में, और जो स्पीड है उसे हम v से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो v इज इक्वल टू डिस्टेंस s बाय टी। इसका जो फॉर्मूला आएगा s बाय टी, और कह सकते हैं डिस्टेंस को हम मीटर में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो जाएगा मीटर में, और ये हो जाएगा सेकंड में। हम इसे लिख सकते हैं मीटर सेकंड इनवर्स। डायमेंशन फॉर्मूला आएगा m0 L1 T-1। पावर अगर ऊपर चली जाएगी तो ये पावर जो है वो माइनस में चली जाएगी, नीचे से ऊपर जाएगी, इनवर्स जैसे होता है वो आपका माइनस में चला जाएगा। नेक्स्ट आता है सेवंथ में है आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, या वेलोसिटी को हम कंप्लीट लिख दें, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट पाथ, टाइम इन सेकंड, तो सेम फॉर्मूला आएगा, इसे भी हम v से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हो जाएगा s बाई टी, तो ये बनेगा मीटर पर सेकंड, और कह सकते हैं मीटर सेकंड इनवर्स। फॉर्मूला जो डायमेंशन आएगा वो बनेगा भाई m0 L1 T-1। नेक्स्ट आता है हमारा एट्थ में या हम कह दें मोमेंटम। तो मोमेंटम हमारे पास जो p से रिप्रेजेंट होगा, मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं p से, और p इज इक्वल टू इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा भाई m इंटू वी। दिस इज मोमेंटम कॉल्ड मास इंटू वेलोसिटी। सो वेलोसिटी एक स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो ये जो हमारे पास मोमेंटम आएगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा, क्योंकि इसके अंदर जो वेक्टर क्वांटिटी इंक्लूडेड है, क्योंकि वेलोसिटी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका जो डायमेंशन आएगा तो मोमेंटम हो जाएगा हमारे पास, इसका जो फॉर्मूला बनेगा दिस इज mv, और mv को अगर हम लिखते हैं मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट करते हैं, मास इंटू वेलोसिटी हम इसे कह सकते हैं। तो फॉर्मूला अगर हम बात करें, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। यहां हम कह सकते हैं मोमेंटम p इज इक्वल टू, फॉर्मूला अगर यहाँ कहें तो m इंटू वी। अब इसका अगर फॉर्मूले के बेस अगर हम इसे ऐसा यूनिट में ब्रेक करें तो ऐसा यूनिट आ जाएगा भाई इसका kg मीटर पर सेकंड। मास kg में, और वेलोसिटी अभी फाइंड किया है मीटर पर सेकंड, वो यहाँ रख देंगे। अब इसमें हो जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा kg मीटर सेकंड इनवर्स। डायमेंशन फॉर्मूला आएगा kg, तो m है तो m1 L1 T-1। इसके बाद हमारा मोमेंटम के बाद आता है, इसके बाद चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और नहीं तो इसे आप साइड बाय साइड नोट भी कर सकते हो।